बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का 7वां पाठ, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इस पाठ का नाम था साथी हाथ बढ़ाना। तो पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना, जिसमें कि मिलजुल कर कार्य करने की और कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता बनाने की बात कही गई है और परिस्थितियों से घबराना नहीं है। और अगर हम मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो इस पाठ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास का प्रश्न, जिसमें पहला दिया हुआ है गीत से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिया है। और इस गीत से में पहला प्रश्न दिया है कि इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को, यहाँ पर हम लोग प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखेंगे। प्रश्न अभ्यास प्रश्न है ये, यहाँ पर प्रश्न अभ्यास गीत से, प्रश्न अभ्यास और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे करेंगे गीत से शीर्षक के अंतर्गत उत्तर 1। तो उत्तर 1 हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि लिखना है कि गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को, गीत की निम्नलिखित, इसमें छात्र अपने अनुसार दूसरी पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं अगर उनको लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही लिखा जाए। गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को, गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में, हम अपने आसपास की, हम अपने आसपास की ज़िंदगी में, आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गीत की कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे जो कि हमारे वातावरण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू की पंक्तियाँ लिखेंगे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ पर हम लोग साथी हाथ बढ़ाना लिखेंगे आगे, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी, हम मेहनत
वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पे शीश है, पर्वत ने शीश झुकाया, शीश। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में, हम चाहें तो चट्टानों में, चट्टानों में पैदा कर दें राहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये पंक्ति जो है बहुत ही अच्छी है। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो ये जो है यहाँ पर ये पंक्ति लिखी जा सकती है। इसमें से कुछ पंक्तियाँ भी लिखी जा सकती हैं और ये पूरा भी लिखा जा सकता है। तो ये छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन पंक्तियों को उसे लगता है कि अपने आसपास के ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे जो अगला प्रश्न, हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पे सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। साहिर लुधियानवी जो कि इस गीत के लेखक हैं, तो कवि हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यहाँ पर ये लिखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि, यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर सभी लिख लेंगे और अब हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो उत्तर 2 यहाँ पे है, ये उत्तर 2। तो साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है, साहिर, यहाँ पे साहिर जो है वो कवि का नाम है। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से, एक साथ मिलकर काम करने से, एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता
निकल आता है। बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे साहसी व्यक्ति जो है कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। और क्योंकि एकता में बल होता है, क्योंकि एकता में जब सभी मिलकर काम करते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि एकता में बल होता है, जिसके सहारे पर्वत और सागर पार किया जा सकता है। पर्वत और सागर पार किया जा सकता है। तो इस तरह से साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी कि पर्वत भी जो है वो रास्ता दे देता है जब व्यक्ति मिलकर काम करना चाहते हैं और संगठित होते हैं। और अब है यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो फौलादी का मतलब होता है कि लोहे के समान कठोर और मजबूत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर। तो इसमें हम लोग प्रश्न 3 का उत्तर लिखते हैं। उत्तर 3 है ये। तो गीत में सीने और बाहों को, गीत में सीने और बाहों को, बाह मतलब हाथ, बाह कहते हैं हाथ को। गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है, बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे, क्योंकि हमारे इरादे
मजबूत हैं। क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं और हम ताकतवर हैं। हम ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। ताकतवर होने का मतलब शक्तिशाली होना। और हमारे पास असीम कार्य करने की क्षमता है। हम ताकतवर हैं, हमारे पास असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो हमारे पास जो है असीम काम करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। असीम कार्य करने की क्षमता है। इसलिए बाहें फौलादी एवं शक्तिशाली हैं। इसलिए बाहें फौलादी एवं शक्तिशाली हैं। इसीलिए इनको फौलादी कहा गया है, शक्तिशाली हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हमारे पास असीम कार्य करने की शक्ति है और इसीलिए हमारी बाहें फौलादी एवं शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 प्रश्न पूरा किया। और अब अगला जो प्रश्न है वह है गीत से आगे। तो गीत से आगे में जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी बच्चे लिख लेंगे इसे। और अब जो प्रश्न है गीत से आगे का, तो गीत से आगे इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग अभी प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, और इसमें गीत से आगे में जो पहला प्रश्न है वह है कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। और इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। तो यहाँ पर उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे। उत्तर 1, हमारे आसपास माता पिता भाई बहन, मित्र, गुरु, पड़ोसी, ये सभी हमारे शुभ चिंतक हैं। ये सभी हमारे शुभ चिंतक हैं। ये सभी हमारे शुभ चिंतक हैं और यही हमारा साथ देते हैं। ये ही हमारा साथ देते हैं।
और मिलते जुलते शब्द हैं। कुछ और शब्द जो है वो मिलते जुलते शब्द यहाँ पर मिलते जुलते शब्द जैसे साथी, मित्र। साथी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मित्र, मित्र दोस्त, संगी सहचर, मीत, संगी, सहचर, मीत, सहयोगी, आदि। तो ये हो गया यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि मिलते जुलते शब्द लिखना था। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। तो इसमें हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि इसमें इसकी सच्चाई हमें कहाँ कहाँ महसूस होती है। कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो इसका दूसरे का उत्तर हम लोग लिखेंगे। उत्तर 2 कि हमारे कक्षा, मोहल्ले, हमारे कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच, और गांव के उन लोगों के, गांव के उन लोगों के बीच हम इस सच्चाई को, हम इस सच्चाई को महसूस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जो एक दूसरे का साथ देने को, जो एक दूसरे का, जो एक दूसरे का साथ देने को, एक दूसरे का साथ देने को तत्पर रहते हैं, जो एक दूसरे का साथ देने को तत्पर रहते हैं। वे स्वयं मतलब खुद, वे स्वयं परेशानी झेल कर भी साथ देते हैं। वे स्वयं परेशानी झेल कर भी साथ देते हैं। वे स्वयं परेशानी झेल कर भी साथ देते हैं। वे मेरे दुख से दुखी और मेरे खुशी से खुश होते हैं। वे मेरे
दुख से, वे मेरे दुख से दुखी और मेरी खुशी से खुश होते हैं। जो अपना दुख और अपना सुख एक समझते हैं, अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक, तो दूसरों की खुशियों में ही वो खुश होते हैं। तो अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर 3, इस गीत को हम बाल सभा, कक्षा, राष्ट्रीय पर्व, या जब सामूहिक कार्य कर रहे हों, या जब सामूहिक कार्य कर रहे हों, जब सामूहिक कार्य कर रहे हों, यह गीत हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है, तो गुनगुना सकते हैं। तो गुनगुना सकते हैं। ये गीत हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है। ये गीत हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है। ये गीत हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे प्रश्न का भी उत्तर लिखा, गीत से आगे का। और अब इसमें चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो ये जो है प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, प्रश्न 4, और ये उत्तर सभी लोग लिखेंगे इसे। अब उत्तर 4 हम लोग लिखेंगे। उत्तर 4 में क है, तुम इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो क का उत्तर पहले हम लोग लिखेंगे कि हम अपने माता पिता और भाई बहन की, हम अपने माता पिता और भाई बहन की, हम अपने माता पिता और भाई बहन की मदद, हम अपने माता पिता और भाई बहन की मदद करके इस बात का ध्यान रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रख सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये चौथे प्रश्न का एक क का उत्तर लिखा है और इसके बाद इसमें ख भी दिया हुआ है कि यहाँ पे ख में लिखा है ख का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें है कि पापा और मम्मी का काम क्या क्या है और ग है कि क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।